पैमाइश में हमारी ज़मीन ठहराई गई, उसके बाद में उन लोगों ने कब्ज़ा नहीं हटाया। टीना हमारा गिरवा दिया गया है और टीना वहीं पर पड़ा हुआ है। दरखास्त दिए, कोतवाल साहब ने मुझे हड़काया कि बार बार यही लाते हो, दूसरी पक्ष को कभी बुलाया नहीं जाता है। वो अपना कागज़ कभी बुलाने पर पेश नहीं किया। इसकी पैमाइश 10 बार हुई और जब जब पैमाइश होती है पिलर या खूंटा गड़वा करके ये लोग चले जाते हैं, विपक्षी उखाड़ के फेंक देते हैं। कल से इनसे कह रहे हैं कि रिपोर्ट हमारा लगवा दीजिए, रिपोर्ट अभी लगाते नहीं, वो संगीत में है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं और पुलिस के लोग भी बैठे हुए हैं, जिसमें दरोगा और तमाम सिपाही मौजूद हैं। यह तस्वीर है काशीपुर की, जो ग्राम पंचायत खरबूपुर के अंतर्गत आता है काशीपुर मजरा। यहाँ पर एक पैमाइश की जा रही है। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के अलावा नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल की टीम। पैमाइश जो हो रही है जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर हो रही है। बिहारी लाल यहाँ के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि उनकी ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो कि बैनामे की ज़मीन थी, और अब उसी ज़मीन में जबरन इंटरलॉकिंग के माध्यम से रास्ता निकालना चाह रहे हैं, जिसको लेकर कई बार पैमाइश हुई। 10 बार पहले पैमाइश हुई और यह एक बार पुनः 11वीं बार पैमाइश हो चुकी है। जब पैमाइश होती है, निशान लगाया जाता है, तो इनके जो विपक्षी हैं निशान को उखाड़ देते हैं, जिसमें इनकी ज़मीन को ठहराया जाता है कि इनकी ज़मीन है। अंत में दोनों पक्षों की डिमांड पर एक बार पुनः पैमाइश यहाँ पर हो रही। तस्वीर आप देख सकते हैं, चारों तरफ घूम घूम के राजस्व विभाग के कर्मचारी चौहद्दी लेकर पूरे गांव की पैमाइश कर रहे हैं कि ठीक से नापजाप हो सके। जिसके बाद अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने, हम लोग भी चूँकि मीडिया की टीम भी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि इस पर अभी कोई निर्माण नहीं करेगा, न इनके बिहारी लाल के पक्ष से न दूसरे पक्ष से। यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और यह रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को यहाँ की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय डीएम साहब ही करेंगी। क्या मामला हुआ था, क्या पूरी बात है, हमारे साथ बिहारी लाल जी मौजूद हैं। बिहारी लाल जी, क्या कुछ प्रकरण है ये आपकी ज़मीन? ये है कि सन 2022 से हमारे बैनामा कराई हुई ज़मीन पर ये गांव के विपक्षी हमारे उसमें काबिजदार जबरनी हो गए। कौन कौन है विपक्षी? ये सुधीर कुमार, शैलेश कुमार, शैलेंद्र कुमार और सत्येंद्र कुमार, गोली उर्फ आदर्श, ये अपने पूरे परिवार लोग। हम उस नादा चन्नी घूर उस पर रख लिए और हमने कोतवाली देहात को दरखास्त दिया और राजस्व विभाग की टीम गई, पैमाइश कराया गया। पैमाइश में हमारी ज़मीन ठहराई गई, उसके बाद में उन लोगों ने कब्ज़ा नहीं हटाया और मारपीट झगड़ा हो गया और दोनों पक्ष में मुकदमा लिखा गया। फिर सन 2023 से ये प्रकरण चलता रहा। अब इंटरलॉकिंग लगाने के लिए ग्राम सभा प्रधान उसी बाग के भूमि में ज़बरदस्ती लगाने लगे। हमने कोतवाली देहात को दरखास्त दिया और राजस्व विभाग टीम को फिर से पुनः टीम गठित करवा करके पैमाइश करवाया गया। इसकी पैमाइश 10 बार हुई और जब जब पैमाइश होती है पिलर या खूंटा गड़वा करके ये लोग चले जाते हैं, विपक्षी उखाड़ के फेंक देते हैं। मतलब ज़मीन आपकी ठहराई जाती है हमारी ज़मीन। प्रधान कौन है? प्रधान उमेश चंद्र त्रिपाठी, खरबूपुर के प्रधान। इंटरलॉकिंग जो लगवा रहे हैं, ये क्यों एक घर तक लगवा रहे हैं? ये एक घर के लिए लगवा रहे हैं और जो सरकारी भूमि चकमार का रास्ता है उस पर ये लोग विपक्षीगण पूरे गांव उसी पर बसे हुए हैं। अच्छा। उसको ना हटाने के वजह से हमारे ज़मीन में खड़ंजा लगवाया जा रहा है कि ये वोट ना खराब हो। और उसके बाद में फिर पैमाइश की गई। आज के 10 दिन पहले वो जो निशान लगा था उस निशान को इन लोगों ने तोड़ कर फेंक दिया। हम कोतवाली देहात थाना दिवस में दरखास्त दिए। कोतवाल साहब ने मुझे हड़काया कि बार बार यही लाते हो, दूसरी पक्ष को कभी बुलाया नहीं जाता है। वो अपना कागज़ कभी बुलाने पर पेश नहीं किए। दूसरा पक्ष कोई कागज़ नहीं पेश करता? कोई कागज़ नहीं पेश कर रहा है। अब अगर चोरी में करते हों वो अलग बात है, लेकिन जब हम बुलाए जाते थे तब वो आते नहीं हैं। हम अकेले जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं घंटा 2 घंटा, उसके बाद चले आते हैं। अच्छा, आखिरी बार जब खूंटा गाड़ा गया जी, आपका क्लियर कर दिया गया, फिर क्या हुआ था? फिर उस खूंटे को 4-6 दिन के बाद तोड़ के वो रात में फेंक दिए। कोई टीना पड़ा हुआ? हाँ, टीना वो जब खूंटा उन्होंने फेंक दिया और ज़मीन हमारी ठहरा दी गई, तो हम टीना 18 तारीख को रखे उस पर, दिन में शाम को 6 बजे। तब विपक्षी ने ना तो 112 बुलाया, ना हमसे कोई बात तलब की। रात को 12 बजे विपक्षी 6-7 लोग अपने परिवार के मिलके उस टीना को हिलाने लगे। आवाज़ आई, हम लोग अपने परिवार के 8-10 लोग दौड़े गए। जब रोकने लगे तो वहाँ वो ईंटा अद्धा चलाने लगे। उसके बाद में कोतवाली में राजनीतिक दबाव के वजह से कोतवाल साहब वहाँ पहुँच गए। हम लोग मौके पर नहीं रहे, हट गए।
हमारे घर के औरतें और बेटियाँ वहाँ पे मौजूद थी। टीना हमारा गिरवा दिया गया है और टीना वहीं पर पड़ा हुआ है। अच्छा, 23 तारीख को जब पैमाइश हुई जी। तो कोई निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष पैमाइश हुई, जहाँ से बार बार खूंटा गड़वाया जाता था उससे 2 मीटर पूर्व और बाग का नंबर ठहराएगा। और पैमाइश करते हुए हमने कहा कि यहाँ थाक चिन्हित कर दिया जाए। और जो एसडीएम साहब गए थे न्यायिक गोंडा, इन्होंने कहा कि अभी कोई निशान नहीं लगवाया जाएगा, रिपोर्ट लगाने के बाद में जैसा निर्देश डीएम साहब देंगे तो निशान लगवाया जाएगा। हम कल से इनसे कह रहे हैं कि रिपोर्ट हमारा लगवा दीजिए, रिपोर्ट अभी लगाते नहीं, वो संगीत में है। और हम आज डीएम साहब के यहाँ दरखास्त दिए और अपने चिन्हित करने के लिए मांग किया गया। डीएम साहब मौजूद नहीं थी, वही स्वयं बैठे थे और उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ मतलब शिकायत करते हो, हम इनको दरखास्त देते हो। और अभी तक कोई रिपोर्ट पारित नहीं की गई। आज आपने एप्लीकेशन दी है? जी। एप्लीकेशन में आपने लिखा भी है, हाँ। अपना पता लिखा। इसके बाद दिनांक 23/6/25 को एसडीओ 3rd की अध्यक्षता में एक टीम के तहत पैमाइश हो चुकी है, जिसकी मौके पर निशानदेही नहीं हुई थी, जिससे प्रार्थी को आशंका है कि कोई रिपोर्ट में हेराफेरी हो सकती है। अतः महोदय से निवेदन है कि गाटा संख्या 310 मिन बाग व 345 रास्ता आबादी का निशानदेही करने का आदेश देने की कृपा करें। ये आपने आज एप्लीकेशन में जी, यही हमने कहा है और हमको निशानदेही का आदेश मिले या निशानदेही कराया जाए। अच्छा, आप तो लगातार पैमाइश में रहे हैं, हम देखा है। जी सर। पैमाइश कैसे सही ढंग से हो रही थी? हाँ, पैमाइश तो बिल्कुल ढंग से होती है। एक बार पैमाइश गलत हो गई, लगभग मान के चलिए 24 मीटर पैमाइश पूरब की साइड में कम की गई और ये पैमाइश राजनीतिक दबाव के जरिए से की गई, ताकि उसमें रास्ता निकाला जा सके। कौन राजनीतिक दबाव दे रहा है? अब वो क्षेत्रीय हो सकता है या फिर कोई और राजनीतिक दबाव हो सकता है। अब इसमें हम कोई ज़्यादा मतलब जमीन जब भी नाप होती है तो आपकी निकलती है वहाँ? हाँ साहब, 10 बार नाप हुआ, 10 बार हमारी ज़मीन वहीं पर निकली। क्या चाहते हैं भैया? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन पर कोई आक्रमण न किया जाए और उस पर निशानदेही करवा करके रास्ता सरकारी भूमि को ऐलान कर दिया जाए, उसका थाक गड़वा दिया जाए। हम बीमार रहते हैं, सन 2015 से हमारा ऑपरेशन हुआ था। हमारा पेट देखा जाए किस तरीके से है और हमेशा ये बाग के चक्कर में हम बहुत पीड़ित रहते हैं। जब बार बार कोतवाली जाते हैं वहाँ डांट के भगा दिया जाता है और उच्च अधिकारी हमारा देख करके समाधान करते हैं, लेकिन जब वहाँ मौके पर लोग जाते हैं तब हमको पीड़ित कर देते हैं। हमारे बच्चों को देखने वाला और घर में कोई नहीं है। हमारी हालत इस तरीके से है कि हम कब क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं है। आपने सुना पूरी बात कि जब बार बार पैमाइश होती है और निशान लगाया जाता है, कहीं ना कहीं झगड़े की जड़, मामला छोटा होता है, देखते देखते धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ऐसा नहीं कि अधिकारी आदेश नहीं देते हैं। जिले के उच्च अधिकारियों ने एक्शन लिया, आदेश दिया, टीम गई मौके पर, 10 बार नाप हुई, 11वीं बार भी नाप हुई, लेकिन अंत में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि इसकी रिपोर्ट अब हम सौंपेंगे जिलाधिकारी महोदय को, उनके आदेश पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बिहारी लाल का क्या कुछ दर्द है इनका आपने सुना, और यह दर्द इनका इकलौता नहीं है। लगभग गोंडा में कई जगह से ऐसी सूचनाएं आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं। जब उच्च अधिकारी संज्ञान लेते हैं तब कहीं जाकर मामले में कार्रवाई होती है। उम्मीद है कि बिहारी लाल के साथ भी इंसाफ होगा और न्याय मिलेगा। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।